नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार, जहां हम आपको रहस्य और अद्भुत कहानी की दुनिया में ले जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही पवित्र और रहस्यमय स्थल की यात्रा पर, जिसकी कहानी सदियों से ही लोगों को हैरान करती आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर जिसे बार बार नष्ट किया गया है, फिर भी हर बार अधिक भव्यता के साथ वो फिर से खड़ा हो गया? एक शिवलिंग कहा जाता है कि कभी हवा में तैरता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, जो अपने रहस्यों, चमत्कारों और अद्वितीय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोमनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्यों की सच्चाई और इससे जुड़े हुए एक अद्भुत सफर पर। क्या आप जानते हैं, सोमनाथ मंदिर का प्रथम निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था और इसे चांदी से निर्मित किया गया था। तो कहानी के अनुसार चंद्रदेव को उसके ससुर प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था, जिससे उनकी चमक काफी फीकी पड़ गई थी। अपनी चमक को वापस पाने के लिए चंद्रदेव ने सौराष्ट्र क्षेत्र में भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका श्राप समाप्त कर दिया। इसी समय शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और ये स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है सोम के नाथ, यानी चंद्रदेव के स्वामी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास रहस्यों और संघर्षों से भरा हुआ है, यानी इसके रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। इस मंदिर पर कई आक्रमण हुए। सबसे प्रमुख आक्रमण मोहम्मद गजनी ने किया था। उसने मंदिर को लूट कर नष्ट कर दिया, लेकिन इसकी महानता को नष्ट नहीं कर पाया। हर बार मंदिर नष्ट हुआ, इसे और अधिक भव्यता के साथ पुनर्निर्मित किया गया। सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का शिवलिंग। कहा जाता है कि ये शिवलिंग स्वयं स्वयंभू है, अर्थात ये किसी इंसान द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं शिव के द्वारा प्रकट किया गया है। ये शिवलिंग रहस्यमय रूप से दिन रात आकार बदलता है और प्राचीन काल में ये हवा में तैरता था। ये अद्वितीय शिवलिंग किसी अदृश्य शक्ति के सहारे बिना किसी आधार के हवा में स्थित रहता था। इस चमत्कार का रहस्य आज भी अनसुलझा है। इस रहस्य के पीछे की सच्चाई को लेकर कई विचार है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मिथक हो सकता है, जो समय के साथ लोगों की आस्था और विश्वास का कारण प्रचलित हुआ। वही कुछ का मानना है कि ये एक विशेष प्रकार का वास्तुकला और चुंबकीय प्रभाव के कारण हो सकता है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उन्नत तकनीकों को दर्शाता है। तो इस मंदिर का अगला रहस्य है इस मंदिर के प्रांगण में स्थित एक स्तंभ, जिसे वान स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा है जो सबको हैरान कर देता है। जानकार बताते हैं कि वान स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है। ये तीर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है और कहा जाता है कि इस दिशा में सैकड़ों मील तक कोई भूखंड या द्वीप नहीं है, केवल महासागर और महासागर ही है। ये तीर वास्तव में विज्ञान और समुद्र विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। ये तीर उस दिशा को दर्शाता है जहाँ से कोई भूखंड नहीं है, केवल महासागर है। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान और भूगोल के ज्ञान का प्रमाण है, जो मंदिर के निर्माण के समय से ही स्थापित किया गया था। तो मैं बताना चाहूंगा, मंदिर का स्थान भी एक रहस्य है। ये मंदिर समुद्र किनारे स्थित है और यहाँ से अरब सागर की लहरें निरंतर टकराती रहती है। लेकिन ये एक अद्भुत रहस्य है कि मंदिर की ज्योतिर्लिंगों पर कभी भी समुद्र की लहरें हावी नहीं होती। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और इस पवित्र स्थान को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाते हैं। इस रहस्य के पीछे भी वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। मंदिर की स्थिति और उसकी वास्तुकला इस प्रकार से बनाई गई है कि समुद्र की लहरें सीधे मंदिर तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा प्राकृतिक भूगोल और समुद्र की दिशा भी इस चमत्कार का कारण हो सकती है। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर के बीच एक ऐसी दिलचस्प संबंध है जो सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन द्वारका में ही बिताया था। जब उनका पृथ्वी पर अवतार समाप्त होने वाला था, तब इन्होंने सोमनाथ के पास ही अपनी लीला समाप्त की। उनके शरीर के अवशेष समुद्र में ही प्रवाहित कर दिए गए थे। एक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण का अविनाशी हृदय समुद्र के पानी के साथ बहता हुआ पुरी तक पहुंचा। इस हृदय को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में रखा गया। इस प्रकार ये संबंध दर्शाता है कि दोनों स्थानों में भगवान कृष्ण की उपस्थिति महसूस किया जाता है और वे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ मंदिर की रहस्यमय एवं
रोमांचक कहानी जो हमें प्राचीन भारत की अद्भुत आस्था और अद्वितीय संस्कृति से रूबरू कराती है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक मंदिर इतने सारे रहस्य और चमत्कार छुपे हो सकते हैं? हमें उम्मीद है इस यात्रा ने आपके ज्ञान और विश्वास को और भी मजबूत किया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपके कमेंट्स और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा ताकि आप हमारी नई और रोमांचक कहानियों के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।